हाय, मैं हूँ राहुल पासवान और आज की क्लास मैं ले रहा हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का एग्जाम स्टडी में। आइए मैं आज आप लोगों को आयु संबंधित प्रश्न कराऊंगा और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस मेथड से आपको पढ़ाऊंगा मेरे अनुसार अगर आप पढ़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आयु संबंधित प्रश्नों में। ओके, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। हाँ, और मैं टॉपिक बाय टॉपिक करके पढ़ाता जाऊँगा, टाइप बाय टाइप जैसे कहें। तो बस आप बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए, मेरा मोटिव तो फर्स्ट टाइम ये है कि मैं आप लोगों को जितनी शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो सके मैं वो आपको प्रोवाइड करूं। तो मैं पहले आपको शॉर्ट ही बता देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे बेसिक पर। तो देखिए, पहले डाटा क्या दिया हुआ उसे समझते हैं। कह रहा है उदय और आर्यन का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए, जब भी आयु का अगर बनाते हैं आप मैथ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान और क्या बाद में दिया हुआ, क्या वर्तमान का दिया हुआ, ये आयु जो दिया हुआ डाटा रहता है उसको सबसे जरूरी है मेजर करना। तो पहले देखिए, दिया हुआ क्या है कि उदय और आर्यन की वर्तमान आयु दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? वर्तमान आयु दिया हुआ है। हो सकता है किसी में कुछ और दिया हुआ रहता है, तो हम पहले इसको बनाते हैं। उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। उनकी आयु का योग कितना? 54 वर्ष है। तो पहले देखिए, अगर योग दिया हुआ था, हम पहले इस डाटा का जो रेशियो दी हुई है 5:4, इसका पहले योग निकालते हैं। 5 4 कितना? 9, और योग कितना दिया हुआ है? 54 वर्ष। तो 9 छके 54, 1 बराबर कितना? 6 वर्ष। तो उसमें पूछ क्या रहा था हमसे क्वेश्चन में कि दोनों का वर्तमान आयु बताइए, अनुपात दोनों का वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए कितना आया? 1 बराबर 6 आ गया। तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 6 5 30 वर्ष। ये किनके हो गए? तो ये उदय भाई साहब के हो गए, ठीक है। और आर्यन 6 चौक 24 वर्ष। ये हो गया आपका सॉल्व। देख सकते हैं। अगर मैं इसी को दूसरे मेथड से बताऊं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आपको अगर दूसरी बताऊं, दूसरी विधि, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ? उदय। क्वेश्चन दे रखा है कि उदय और आर्यन का अनुपात, ये उदय और ये आर्यन है जो भी है। तो इसमें देखिए, जब भी रेशियो होता है उसका डाटा हमको मतलब मान निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं? हम x ऐड कर लेते हैं। तो उदय कितना हो गया? उदय कर लेंगे 5x और आर्यन हो गया 4x। तो कह रहे हैं दोनों का आयु का योग। तो योग मतलब आप समझते हैं कि योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो 5 4 9x बराबर कितना? 54, यही है ना। तो 9 से कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? 6। तो हमसे पूछा क्या है? उदय और आर्यन का, दोनों का मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। उदय 5 × x है, तो x का मान कितना है हमारा? 6। तो 6 5 30 वर्ष। और आर्यन कितना है? 4x। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे और हमारा आंसर आ गया निकल के। अगर आप इसे सूत्र से बनाना चाहें
तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि ये जानते हो वो नहीं पता हो ऐसे। इसलिए ये हो गया हमारा शॉर्ट, जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, शॉर्ट वाला हो गया। जो आप कंपटीशन में बैठे तो आप इसका यूज कीजिए, आपका ज्यादा इजीली होगा। हाँ, मैं आपको सूत्र वाला बता देता हूं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक एक करके निकालना पड़ेगा। उदय सूत्र से निकाल रहे, ठीक है। इसमें सूत्र में होता है क्या है, होता है जैसे अगर हम अनुपात दिया हुआ है तो उसे अनुपात को हम लिखते हैं m या n। मान लिए m या n, या चलिए x y मान लेते हैं कि x और y है। किसी का आयु दिया हुआ x और y दिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे कि आयु को रखेंगे x एंड y। तो ऐसे निकालते हैं कि किसका निकालना, किसी का आयु, चलिए रहने दिया था इसको, कुछ लिखते हैं x बराबर m इंटू ए बटे n प्लस n। ये देखिए m और n है क्या, तो m है क्या, अनुपात है। m और n क्या है, ये किन चीजों का अनुपात है, ये तो उम्र का अनुपात है जो दिया हुआ होगा जो क्वेश्चन में आप अगर बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था इसमें कि उदय और आर्यन का आयु का अनुपात 5:4 है, तो वही 5:4 जो है यही 5:4 है, इसी को हम n और n लिख रहे हैं, ये 5:4, ठीक है। और दूसरा x हमारा क्या होगा, ये कोई नाम है, जैसे हम उदय कर लेते हैं, उदय जिसका हम टोटल आयु निकाल रहे हैं उसे हम x मान लेंगे। और देखिए इसमें क्या एक क्या है, तो एक मतलब होता है क्या, जोड़ होता है, एडिंग ना, सम। तो a बराबर हो जाएगा हमारा योग। अब देखिए हमारा सूत्र क्या है कि x बराबर m इंटू ए बटे m प्लस n। तो देखिए करना क्या हमको, m कितना हुआ था 5, उदय का निकाल रहे ना, तो 5 इंटू ए कितना 54 वर्ष था ना जी, हाँ 54 वर्ष। अब 5 अनुपात क्या आया था 5 और 4, तो इसको 5 और 4 को लिखा है ऐसे, तो लिखेंगे 5 गुने 54 बटे 5 4 9, 9 छक 54, 6 पचे 30 वर्ष। ये हमारा किसका आ गया, ये उदय का आ गया। इसी तरह से इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे आर्यन का। मैं इसे रब कर दे रहा हूं, आर्यन का। तो आर्यन में करना क्या है, बस n को ऊपर लिखना है, n इंटू ए बटे m प्लस n। और आर्यन को हम y रख सकते हैं, या तो आर्यन को आर्यन ही लिखेंगे, आर्यन, ठीक है। आर्यन का क्या करेंगे, नीचे कितना था उसका 4, योग हमारा कितना 54। अब 5 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9, 9 से काटेंगे 6 दफा में 6 चौक 24 वर्ष। ये हमारा आ गया आर्यन और उदय का। आप इसे देख ले, आप इसे, चलिए उम्मीद है कि समझ में आया हो। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसमें तो 2 रेशियो थे, अगर आपको 3 रेशियो दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए वो भी बहुत ही सिंपल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु का अनुपात, देखिए उनका आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में हो, तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होंगे। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, मैं बता देना चाहता हूं। चलिए शॉर्ट में बनाते, फर्स्ट में शॉर्ट ट्रिक्स, उसके बाद बेसिक सूत्र, आपको जो इच्छा है आप जिससे बनाना चाहे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। क्या है, औसत आयु दिया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो डाटा दी होती है
लगभग लगभग क्वेश्चन का आंसर उस डाटे में ही होता है। तो आप अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो 50% से 70% क्वेश्चन आपका उस पढ़ते समय ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष है। और रेशियो कितने कितने की दे रखी है? 2, 3 और 4 का। तो देखिए ये तो औसत आयु है ना, योग तो दिया हुआ नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे? इसे योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट में जो औसत होती है, जितने व्यक्ति हैं या जितने संख्या है उससे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 व्यक्तियों की या 3 व्यक्तियों की औसत आयु है, तो 3 से हम इसमें गुना कर देंगे 99। कितना आ गया हमारा योग? 99 वर्ष। क्या आ गया हमारा? 99 वर्ष। ये क्या आया? योग आया। तो हमें पहले क्या करना है? अब इसमें रेशियो का योग निकाल लेंगे। तो रेशियो का योग कितना हो गया? 4, 3, 7, 7, 2, 9। तो 9 बराबर कितना? 99। तो 1 बराबर कितना होगा हमारा? 11 वर्ष। कोई दिक्कत? 4, 3, 7, 7, 2, 9। 9 बराबर हमारा कितना? 99। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 11 वर्ष। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, आप देखिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि उनमें से सबसे बड़ी की औसत आयु बताए। तो बड़ी की औसत आयु बताना हमें। तो इसमें देखेंगे हमसे सबसे बड़ा रेशियो है किनका? ये 4 ही है ना। तो जब 1 बराबर हमारा 11 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? या तो चले इससे भी शॉर्ट हो जाएगी। दूसरा, यही क्वेश्चन का दूसरा मेथड है। क्वेश्चन क्या था कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। तो हम देखिए फर्स्ट काम करना क्या ही है कि हमें योग निकाल लेना है उन तीनों का। तो तीनों का योग हमारा कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, जो वहां भी बताया अभी। तीनों का योग कितना? 99 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? सबसे बड़े। तो बड़े का देखो हम पहले करेंगे क्या? 2, 3 और 4 है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा? ये तो जानकारी होनी चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि आप किसी को मालूम ना हो, ये लगभग सब जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 ही है ना। रेशियो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 4। तो हम क्या करेंगे? जिसका निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे और टोटल रेशियो को हम लोग नीचे लिखते हैं। 4, 3, 7, 7, 2, 9। हमारा जो योग आया उसे ऊपर रखे 99। 9 से 11 बार में 11 चौक 44 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं भी दिक्कत होती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिया करें, स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी कोई खास नहीं, अगर आप समझ गए तो ये कोई क्वेश्चन अब खास नहीं है। अब चाहे तो आप ऐसे ही बना देंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आ जाएगा अगर आप समझ चुके हैं तो। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अब बच्चा होगा जो नहीं समझता हो, जिसने वीडियो देखी हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का 50 से 70%, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो अच्छे से तो आपका 50 से 70% सॉल्व आपके पढ़ते समय ही हो जाएगा। तो कहता है क्वेश्चन कि स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है और 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। ऐसे आप लोग वीडियो को रोककर खुद से भी बना सकते हैं, मैं बता देता हूं। चलिए देखते हैं। स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4 और 5। और अब मैं जो छोटा होगा मैं उसी से चलूंगा। 4 और 5, चलिए अनुपात कितना है? ये 4 और 5 का है। तो ये किसका किसका है? वुमेन्स एंड गर्ल्स। ठीक है, दोनों का हम योग कर दे रहे हैं। कितना जो 4, 5, 9 और योग कितना दिया हुआ है? 81 साल।
रेशियो का योग कितना आया 9, और योग हमारा दिया हुआ कितना 81 साल। कह रहा है क्वेश्चन कि 9 साल बाद, तो पहले हम यहां तो वर्तमान का निकाल लेते, वर्तमान में उम्र है उनका कितना, तो 9 बराबर 81, तो 1 बराबर कितना 9 में 81 होता है ना, 1 बराबर 9 वर्ष। ठीक है, देखिए अब करना क्या है, अब हमारा 1 बराबर आ गया है कि 9, तो हम 4 बराबर नहीं निकाल सकते, 4 बराबर 36 और 5 बराबर 45। हम चलते हैं यहां वर्तमान, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग समझे इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं कि वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, वुमेन्स का 9 चक 36, ठीक है, गर्ल्स का 5 इंटू 9 45। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं रेशियो ही लूंगा, आया कैसे इसलिए मैं यहां पे लिख दिया 9 चौक 36 और 9 पचे 45। ये कब का है, ये वर्तमान उम्र है, लेकिन आंसर हमसे क्या मांग रहा है, कह रहा है कि 9 साल बाद का उम्र बताए, कह रहा है कि 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो 9 साल के बाद क्या होगा, जब हमें मालूम है कि अभी 2020 में अगर मेरी उम्र 22 है तो 9 वर्ष के बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो 22 लोग ऐड करेंगे नहीं, 22 को 9 से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 31 होगा या नहीं। तो वही करना कि अगर हमें अभी मालूम है कि 36 वर्ष उस अभी का उम्र है, तो 9 साल के बाद कितना होगा, ऐड कर देना है जी इसमें 9 और ये भी 9, ये हो जाएंगे 9 पचे 45, ठीक है, और ये 9 छक 54, 9 से कट जाएगा। रेशियो निकालने का तरीका क्या है, सेम कटता है तो काट देंगे, सेम पहाड़ा से तो कट जा रहा है कितना, सेम टेबल से कट जा रहा है, 9 पचे 45, 9 छके 54, हमारा रेशियो कितने का आया 5 और 6 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया वो, तो आप लोग इसे नोट कर ले। चलिए आप लोगों को समझ में आया हो, और आप लोग खुद से दूसरे टाइप से कर लीजिएगा। मैंने जो बताई, मैंने 3 टाइप लगभग उसमें बता चुका हूं, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से बनाया जा सकता है, और खुद से आप लोग 2 तरीके से चेक कर लीजिएगा बना के। चलिए मैं दूसरे टाइप में चलता हूं, जो हम लोग बना रहे थे उसको अगर मान के चलिए फर्स्ट टाइप है, तो ये वाला क्या होगा, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा। देखिए इसमें 2 अनुपात होंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूं वो 2 अनुपात वालों के लिए होगा, या मैं कहूं कि 2 अनुपात अगर हो उस क्वेश्चन में तो ये तरीका फॉलो करेगा। ठीक है, 2 अनुपात अगर हो क्वेश्चन में तो ये 2 अनुपात वाले प्रश्न में ही ये तरीका फॉलो करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अजीत और अमर की वर्तमान आयु में, सॉरी फिर से पढ़ता हूं मैं, अजीत और अमर की वर्तमान आयु 8:7 का है, 8:7 का है, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 का हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम ही कहा था कि इस जब आयु से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो इसमें 2 चीज को ध्यान में रखना होता है, प्रेजेंट टाइम वाला जो वर्तमान आयु दी होती है, और एक 10 साल 20 साल 15 साल जो भी हो, बाद और पहले 2 और एक प्रेजेंट टाइम 3, बाद और पहले और एक प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वर्तमान 10 साल पहले 10 साल बाद, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है, या मांग क्या रहा है, या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, कह रहे अजीत और अमर की वर्तमान आयु, तो देखिए क्या बोल रहे हैं वो, वर्तमान आयु, अजीत और अमर की वर्तमान आयु, तो ये चलिए अजीत है, दोनों अजीत और अमर हो जाएंगे ना। चलिए अजीत और अमर है, इनका कितना है 8 और इनका कितना है 7, यही है ना।
कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद फ्यूचर ना, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 9:8 का हो जा रहा है। वो थे कितने के? 8 और 7 के थे। 4 वर्ष जैसे ही ऐड किया हमने, कितना हो गया वो? 9 और 8 का हो गया। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए तरीका क्या है, तो हम पहले कर रहे हैं क्या, दोनों रेशियो को एक सामने सामने लिखेंगे। फर्स्ट टाइम ये करना है आपको। सेकेंड करना क्या है कि आप इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर। 9 और 8 का अंतर कितना? 1। जो अंतर आएगा उसे हम उसके नीचे लिखेंगे। ये वर्टिकल लाइन मैंने पार दिया, उसके नीचे वो अंतर लिखेंगे। दूसरा अब क्या हमें देखिए, आप इनको मल्टीप्लाई करें। 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 गुना 8 करूं तो 64, ठीक है। और दूसरी करना क्या है, इससे गुना करना है। 9 गुना 7 कितना हो जाएगा? 63। अब ये दोनों का अंतर निकाल देना है। कितने का? 1। वो जो 1 आएगा वो इसके नीचे आएगा। मैं ऐसे करके लिख देता हूं, सिंबल बना देता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए कहता क्या क्वेश्चन कि उसमें 4 वर्ष था ना, कि 4 वर्ष बाद वो जो 4 वर्ष आया उसे हमें यहां पे लिखना होगा। ये क्या है हमारा? यहां पे समय लिखेंगे, मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, ये समय लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो काट के आएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1 तो 1 का जाएगा, 4 बचेगा 4। जो 4 बचेगा उसे आप वर्तमान वाले में गुना कर देना। उसे आपको क्या करना है? वर्तमान के साथ गुना कर देना है। तो वर्तमान के साथ गुना करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 8 चौके 32 और 7 चौके 28। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि उनकी वर्तमान आयु बताएं। तो उनकी मतलब दोनों का, तो दोनों का वर्तमान आयु ये हो गया, ये हो गया अमर अजित का, और दूसरा हो गया अमर। ये हमारा अजित है और ये क्या है? अमर है। अजित 32 वर्ष का हो गया और अमर 28 सालों का, ठीक है। आप तब तक इसको लिखिए, मैं दूसरी टाइप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गए शॉर्ट। आपको इन्हीं को, आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन ये समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया। अगर मुझे ना समझाना होता तो ये एक लाइन में बन जाती। कैसे? मैं सिर्फ इतना करता, देखिए 8 और 7 का अनुपात, ठीक है, 9 और 8 का अनुपात, ठीक है। ये अगर मुझे मालूम है तो, जैसे अब आप जान चुके हैं कि ये बनता कैसे है, तो उसके बाद जब आप करोगे तो देखो कितना इजीली करोगे। ये दोनों का अंतर 1, दोनों को गुना करेंगे 8 64 9 63 63 और 64 का अंतर कितना? 1। समय क्या दिया हुआ हमारे पास? 4। 4 से देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा क्या? 4। 4 जो बचेगा उसे वर्तमान वाले में गुना करेंगे। 4 8 चौके 32 और 7 चौके 28। हमारा आंसर आ गया। क्या 2 सेकेंड भी नहीं लगे, हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर ये तो शॉर्ट हो गया, मैं और भी टाइप इसका बता देता हूं। चलिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन वही है, सिर्फ मेथड चेंज करेंगे, देखते कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या था? अजित और अमर की वर्तमान आयु 8:7 है। अजित कितने का? 8 और अमर कितने का? 7। देखिए अगर हमें रेशियो से मान निकालना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? एक्स को ऐड कर लेते हैं। इस दोनों में एक्स लगा लेंगे, ठीक है। 8x और 7x। अब देखिए जैसे जो प्रश्न बोलता है आप सिर्फ वो करते चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या रहा था वो? 4 वर्ष के बाद बोल रहा था ना, तो आप देखिए यहां पे लगा देते हैं 4 वर्ष बाद। ऐसे भी लिख सकते हैं 4 वर्ष बाद, मैं भी 4 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 8x + 4 7x + 4। 4 वर्ष के बाद, वर्ष तो दोनों के लिए सेम ही है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको बस इक्वेशन सेट करना है और आंसर आपके पास होगा।
तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 8x प्लस 4x बटे, अनुपात तो बटे ही हो तो बटे को ही अनुपात बोलते हैं हम लोग ना। तो 8x प्लस 4x, सॉरी 8x प्लस 4 और 7x प्लस 4, इन्हीं का रेशियो कितना था, जब 4 वर्ष आगे चले गए तो ये कितना का हो गया 9। और जब नीचे वाले अमर में जब 4 वर्ष ऐड कर दिया गया, मतलब 4 वर्ष फ्यूचर के सोचे तो हम लोग तो कितना हो जा रहा था उनका उम्र 8 का ना, 9 और 8 का हो जा रहा है रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, देखिए कितने इजीली सॉल्व हो रहा है। कह रहे अजीत और अमर की वर्तमान आयु 7:8 है, 7:8 है, ये है ना 7:8 है, 8:7 है ना, 8:7 है, ठीक है। 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष बाद मतलब प्लस होगा ना जी, अभी 8 है तो बाद में कितना 12 ही होगा। तो इसी तरह 8x है तो इसमें क्या 4 वर्ष के बाद, तो 8x प्लस 4 बराबर कितना हो जा रहा है, वो 9 का अनुपात धारण कर ले रहा है। उसी तरह 7x प्लस 4 बराबर कितना 8। क्लियर। अब यहां से हमें करना कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से ऊपर वाले को। तो 8 से इसको गुना करेंगे, 8 64x प्लस 8 चौके 32, ये वाले 8 से मैं ऊपर वालों को गुना कर रहा हूं, 8 से 8 को गुना किया 64x 8 चौके 32x इजिकल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 963x प्लस 9 चौके 36x, ठीक है। अब देख करना क्या है, 64x और x को एक साइड कर लेंगे तो 64x माइनस 63x बराबर कितना 36 इधर है, और इस 32 वाले को इधर ले चले जाते हैं, 32 को क्या बचा x बराबर हमारा कितना 4, ये तो हमारा x आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना था, इनकी वर्तमान आयु निकालनी थी। तो इस x का मान हम किसी में भी रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। वर्तमान आयु कौन सी थी 8 और 4, यही था ना जी वर्तमान आयु, 8 और सॉरी कितना 8 और 7 ना, सॉरी 8 और 7 का था वर्तमान आयु कितना 8 और 7। तो 8 को गुना कर दीजिए 8x से, अजीत 8x, तो 8 गुना 4 8 चौके 32, अमर 7x, तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 वर्ष। अजीत कितने का 32 वर्ष और अमर कितने का 28 वर्ष का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी तरीके हैं, आप लोग तब तक इसे नोट कीजिए, मैं तीसरा बता देता हूं मेथड। चलिए फॉर्मूला से बता देता हूं, ऐसे में बेसिकली फार्मूला यूज करता नहीं हूं, फिर भी मैं बता देता हूं कि सूत्र से बनते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए इनका सूत्र क्या होता है, सूत्र खुद से बना सकते हो, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो जाएगी आपको तो आप खुद से इसको बना सकते हो। देखिए एम सी माइनस डी इंटू टाइम टी बटे एम प्लस एन, ये किसके लिए हो गया, ये हम अगर m है कोई दिया हुआ अगर क्वेश्चन रहेगा, अगर x का मान निकाल रहे तो x के लिए हो जाएगा क्या m इंटू सी माइनस डी इंटू टी बटे m प्लस n। तो देखिए ये m और n है क्या, आप यही सोच रहे होंगे कि m और n है क्या, तो m और n जो है ये क्या एक अनुपात है जो आपको क्वेश्चन में मिलते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, अजीत और अमर की आयु का अनुपात 8:7 है, 8:7 है, वही 8 जो 7 होगा ये रेशियो हो जाएगा 8/7। क्लियर। आगे देखिए C माइनस डी, ये जो C और D जो है C/D, ये क्या है हमारा, ये जो सेकेंड टाइम में जो दिया हुआ था कि 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9 और 8 हो जाता है, 9:8 हो जाता है, वही है बाद का अनुपात क्या है C/D। क्लियर। चलिए देखते हैं आप किसे बनाना कैसे। ये हमारा फॉर्मूला है
एक्स के लिए, मतलब फर्स्ट वाला अगर अजीत का लिए है तो अजीत के लिए, अगर कोई और नाम होगा किसी और के लिए, हो सकता है वाई लिखा हुआ एक्स लिखा हो, जो भी होगा फर्स्ट में जिसका हम निकालेंगे, जिसकी रेशियो फर्स्ट ऊपर में होगी, उसके लिए हम वो मान निकाल रहे। जैसे हमारा यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में कि अजीत, ठीक है ना जी, अजीत और अमर का अनुपात कितना था, 8/7, यही था ना। अजीत और अमर का अनुपात क्या था, वर्तमान अनुपात क्या था, 8/7। तो ये क्या है हमारा, ये अजीत है ना, और नीचे वाला क्या है, अमर है। क्लियर, ऊपर वाला अजीत, नीचे वाले अमीर है, अमर है, ठीक है। तो यहां पे देखते क्या है, सूत्र से बना रहे हैं, तो एम की जगह पे रखेंगे 8, ठीक है। सी और डी, तो सी और डी है क्या, देखिए सी और डी जो आपके सेकेंड टर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन में कि उनकी अनुपात 8 और 9 की हो जा रही है, सॉरी 9 और 8 की हो जा रही है। तो 9 हो गया हमारा क्या, सी, और डी हमारा कितना हो गया, 8। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 9 - 8 इंटू समय कितना दिया हुआ है, समय तो 4 वर्ष था ना जी, 4/m + n, दोनों का रेशियो जो, सॉरी अजीत फर्स्ट वाला जो वर्तमान रेशियो था उनको क्या करेंगे, उनका योग कर देंगे, कितना कितना था, 8 और 7। चलिए देखते हैं, 8 9 में से 8 गई कितना, 1 गुना 4 कितना हो जाएगा जी, दोनों को, सॉरी मिस्टेक होगी जी। चलिए देखिए यहां पे क्या होगा, MD - NE, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो MD, M हमारा कितना 8 और D हमारा कितना 8, तो 8 × 8 और 9 × 7, 8 × 1, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 × 4/64 - 63, 8 × 1 × 4/1 कितना आ गया, 32 वर्ष। किसका, तो ये अजीत का उम्र कितना है, 32 वर्ष। आपका एक तो निकल गया। अब इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, तो बस उसमें चेंज क्या करना है हमें, इस m की जगह पे n को रखेंगे, जिनका मान निकालना होगा उसका मान हम ऊपर में पुट करेंगे और आंसर हमारा यूं आ जाएगा। जैसे अगर हमारा क्या है, हम निकाल रहे हैं किसका, अमर का निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे n × c - d × t/MD - NE। क्लियर है। चलिए देखिए, अब सिर्फ हमको पुट करना है इसमें मान, तो n कितना जी 7, 9 - 8 × 4 4/, यहां तो निकाल ही लिए थे कि MD मतलब कितना 64 और NE बराबर कितना 63, तो 64 - 63, 7 × 1 × 4 कितना हो जाएगा 1, 7 चौक 28, 28 वर्ष किसका उम्र आ गया, ये अमर का हो गया। अमर की वर्तमान आयु कितनी 28 वर्ष। देख लीजिए, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, समझ में आ ही गया होगा। बस आपको अगर समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, आप फिर से इसे देख लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत इजीली बन जाएंगे, और इन सारे मेथड की यूज करना भी नहीं है। मैंने जो फर्स्ट में बताया अनुपात, दोनों अनुपात को सेम रखना है और दोनों का डिफरेंस बट्टे करना है, इनटू समय करना है, बस आंसर आपके पास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इसका। जो हमने अभी जो दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन देखा, सेम उसी तरह से कोई प्रश्न है। देखते हैं क्या है प्रश्न। क्या राम के पिता, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद गारंटी मेरी है आपसे वो क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है।
फर्स्ट जो बोल रहा है आपको बस वो कर देना है। क्या कह रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुने। तो 4 गुने हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह ना। तो फादर ऑब्वियसली फादर तो उसका बड़ा ही होगा, अब बेटा जो तो छोटा ही होगा। ठीक है, ऐसे भी क्लियर हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए कि पिताजी उसके कितने 4 गुने, किनके, तो राम के आयु के उम्र की कितना है वो 4 गुना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दूसरा स्टेप। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी पिता की आयु, 5 वर्ष पहले, फ्यूचर नहीं पास्ट। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु राम की उस समय की आयु, उस समय आप सोचिए 5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, तो उस समय की आयु से 9 गुनी थी। चलिए दूसरा क्या हमारा निकला 9 और 1। देखिए जिस क्वेश्चन में 2 रेशियो होंगे, मैंने क्या बताया कि 2 रेशियो वालों के लिए क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में हमारा 2 रेशियो दिया हुआ रहेगा, 2 अनुपात दिया हुआ रहेगा, उसके लिए बस बहुत ही सिंपल जो मैंने भी बताया, करना हमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। देखिए आप चाहे तो रोक के वीडियो खुद से बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बनेगी अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझे। अब कोई बात नहीं समझे तो इससे फिर से देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जितनी इजी से इजी हो मैं आप लोगों को समझा सकूं। मेरा उद्देश्य ही है कि मैं एक बार बताऊं और आपको जिंदगी भर ना बोलो। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों का अंतर लिखेंगे। क्या करेंगे, दोनों का फर्स्ट काम हमारा यही है कि दोनों को पहले सजा के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों का अंतर लिखेंगे। तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, ये 8 हमने लिखा। ठीक है, अब यह करना क्या, हमें यहां पे दूसरा स्टेप करना है क्या, बट्टे का लाइन देना है। ठीक है, और हमारा काम क्या था कि इनको मल्टीप्लाई करना है और इनके अंतर को लिखना है। तो 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा जी 4 होगा या नहीं, और 9 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 9। अब यहां ये नहीं सोचना कि ये बड़ा है वो छोटा, किसमें घटाएंगे, ये ही नहीं, जो जिसमें घटेगा घटा देंगे। 4 9 में से कितना जा रहा है 4, कितना बच रहा है 5 बच रहा है। ये 5 कहां जाएगा 8 के नीचे हम लिखेंगे 8/5, और क्वेश्चन में जो समय दे रखा है उस समय को हम यहां पे लिखेंगे। कितना दिया हुआ था 5 वर्ष पहले, और यहां पे देखिए पहले और बाद का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है बस समय आपको चाहिए कि हाँ समय दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर समय दिया हुआ है तो बस जस्ट आप ऐसे कीजिए, आपका आंसर 2 सेकेंड में होगा। चलिए देखिए 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 8। मैंने क्या कहा था कि जो बचेगा उससे हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकाल रहे हैं ना, तो वर्तमान वाले टाइम का जो दिया हुआ है उसमें उसे पुट करेंगे। तो यहां करना क्या, हमें 4 और 1 के अनुपात में 8 को गुना करना है। ठीक है, अब देखते हैं 8 चौके 32 और 8 एका 8। उसका पिता का उम्र कितना 32 वर्ष और राम की आयु कितना 8 वर्ष। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि राम की आयु बताइए। तो राम की आयु तो यार देखिए तो आ गया ना, राम की आयु कितनी है 8 वर्ष है ना ये जी। बस अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।